मंगलवार व्रत का महत्व और विधि। मंगलवार का व्रत सुख समृद्धि और सम्मान का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को विधिवत करने और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के करने से मंगल ग्रह की क्रूरदृष्टि से सुरक्षा होती है, समस्त दोषों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार का व्रत नियमित रूप से करने वालों को हनुमान जी अपने समान वीर बनने का आशीर्वाद देते हैं। भूत प्रेतादि बाधाग्रस्त व्यक्तियों को मंगलवार का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। उसकी पत्नी अंजलि भी संतान की चिंता में बहुत कमजोर हो गई थी। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वीर वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। हनुमान जी को भोग लगाए बिना वो स्वयं ही भोजन कैसे करती। सो उस दिन अंजलि सूर्य छिप जाने पर भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंदर ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह पश्चात अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा कह सुनाई, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल्प कर लिया। एक दिन घर से बाहर कुछ दूरी पर बने हुए कुएं पर केशवदत्त स्नान के लिए गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशवदत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उस कुएं में डाल दिया और चुपचाप घर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो पूछा, मैंने मंगल को आपके पीछे जाते देखा था, वो आपके साथ लौटकर क्यों नहीं आया। केशवदत्त ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं, वो कहीं और खेलने चला गया होगा। अभी केशवदत्त ने कहा ही था कि तभी मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी बिस्तर से उठकर केशवदत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की बात कह बताई। उसने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से उनके घर के सभी कष्ट नष्ट हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।